तो गलत क्या हो रहा है, यही तो सवाल है। देखो सवाल तो खैर हम कुछ नहीं बता सकते, न हम ज़्यादा बोल सकते, बोलने वाला पकड़ा जाता है आज के टाइम में। क्या नाम है सर? मोहम्मद शकील खान। कहाँ रहते हैं शकील जी? मैं दिल्ली में रहता हूँ, कसापुरा में। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर जो है सदन में इस समय चल रही है, बहस हो रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, जो जैसे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हिंदुस्तान चलता आया है, वैसे ही चलता रहेगा, हमेशा चलेगा इसी। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नुकसान होगा? अब पहले का है तो उसमें क्या नुकसान है? उससे तो कहीं नुकसान नहीं, जनता खुश है तो वैसे ही रहना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि वो उसमें पारदर्शिता नहीं है, गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि जो दान होगा वो ज़मीनें या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों गरीबों में दिया जाएगा। कह रहे हैं यहाँ नेता कब्जा करके बैठे हुए हैं। मान लीजिए ना कि अगर उसमें संशोधन हो जाता है तो जनता का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहे पारदर्शिता आएगी, लोगों को गरीबों में। डीएम के हाथ में चला जाएगा सारा चीज़, उसमें पारदर्शिता कुछ नहीं आएगी। अफसरशाही फिर अब मालूम पड़ेगी, फिर अफसर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा। नुकसान होगा जी, नुकसान होगा मुसलमानों के लिए। मान लीजिए कि कोई धार्मिक चीज़ है तो जिसका है उसी के पास, मान लीजिए कि हिंदू धर्म का कोई चीज़ है तो मतलब वो सबके हवाले नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम का भी है तो वो भी चीज़ सबके हवाले नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उसमें जो है नेता लोग और जो बिजनेसमैन लोग हैं किराए पे ले रखे, दे रखे हैं, कमाते हैं पूरा वो। ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट का फ़ायदा होता है। मान लीजिए कहीं मंदिर की ज़मीन है तो वहाँ किराए पे लगा हुआ है, दुकान है। वैसी मस्जिद की ज़मीन है तो मस्जिद का जो किराया जो आता है वो मस्जिद को फ़ायदा होता है। जहाँ मंदिर की ज़मीन है वहाँ मंदिर को फ़ायदा होता है। 9 लाख एकड़ ज़मीन है और फिर भी वक्फ बोर्ड घाटे में जा रहा है, वक्फ बोर्ड में कोई पैसे आ ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड मान लीजिए कि जो चीज़ जैसा जिसका है उसका अगर घाटे में जा रहा है उसको उसी हाल पे छोड़ दिया जाए, उससे क्या बहस है? मतलब सरकार को उसमें चेंजिंग करने का। उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो कैसे छोड़ दिया? सर भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो भ्रष्टाचारी को पकड़े ना सरकार, उसको पकड़ करके अंदर कर। चीज़ों के लिए तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है, विडम्बना यही तो है कि भाई इन्हीं सब चीज़ों को लाइन चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं, अफसर के हाथ में दिया जाएगा तो क्या अफसर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। उसमें नहीं देना चाहिए सर, जो जैसे उसी रहना चाहिए। जैसे देश चलता है वैसे चलता रहना चाहिए, मिलजुल करके हिंदू मुसलमान सब एक जगह मिलजुल करके रहे। वो तो कह रहे हैं अगर संशोधन हो जाता है तो इन्हीं लोगों का फायदा होगा। तो सर उस सरकार पारदर्शिता हो जाएगी, गरीबों तक व्यवस्था पहुंचता नहीं, लोगों तक पहुंचने लगेगा। सर सरकार की सोच है, हम लोगों की सोच नहीं है। बाकी हमसे भी काबिल लोग बैठे हुए हैं। अभी जेपीसी में गया है तो उसमें भी काबिल लोग हैं, जो देख रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार होगा, ये चीज़ सही नहीं है। तो काबिल लोग देख रहे हैं तो वो लोग गलत थोड़ी बोलेंगे। कह रहे हैं कि उसमें जो है माफियागिरी चल रहा है वक्फ बोर्ड में, इन लोगों का जो मुद्दा है यही कह रहे हैं कि भाई माफियागिरी चल रहा है, हड़प रखे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीनें और जो है उस पर तमाम फैक्ट्री काम और बड़े बड़े जो नेता लोग हैं यही सब उसको डील कर रहे हैं। तो सर संशोधन ना करके इसका एक कमेटी बना करके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उसको तो सरकार ऐसे भी अंदर करा सकती है ना। सरकार के हाथ में है ना पूरा चीज़, तो सरकार एक कमेटी बना करके उसमें संशोधन ना करके एक कमेटी बना करके उस पर लगा दे और जो भ्रष्टाचारी उसको अंदर करे। कैसे अंदर करेगा? जो भाई जो वक्फ बोर्ड कहेगा वही माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय में जा नहीं सकते आप। अरे भाई वक्फ बोर्ड का कोर्ट होगा, वक्फ बोर्ड के वकील होंगे, तो कैसे भ्रष्टाचार पे फिर? ठीक है सर कि वक्फ बोर्ड का तो आखिर वो सरकार कैसे फिर कर देगा? यही तो समस्या है। सच्चाई को सच्चाई या झूठ तो झूठ, कितनों आप झूठ पे सच्चाई का ही लगा दीजिएगा तो सच्चाई नहीं हो सकता है। अगर जो मान लीजिए कि किसी ने अगर चोरी किया है, वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई सा भी संस्था हो, किसी ने अगर चोरी किया है तो वो कोई चोरी करके रखेगा तो उसको थोड़ी कोई सच्चाई में बदल देगा। तो ये सरकार को ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए जिसका जो एकदम वक्फ बोर्ड के साथ उसमें 2-4 लोग वक्फ बोर्ड के भी हो, 10 लोग सरकार के भी हो, दोनों मिलके जांच करे, जो भ्रष्टाचारी उसको अंदर करे। इसीलिए तो कह रहे हैं भाई साहब कि उनका कहने का मतलब तो यही है, मेरे हिसाब से जो मैं सुना हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई 2 अफसर होंगे, मतलब सरकार की तरफ से भी होंगे। मामला जो है आप सिविल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। जी तो गलत क्या? अगर ऐसा है कि मतलब कि वक्फ बोर्ड के भी मेंबर रहेंगे या सरकार के भी मेंबर रहेंगे तो फिर ठीक है। मेंबर दोनों का होना चाहिए। दोनों का मतलब ये है कि अफसर के हाथ में नहीं जाना चाहिए कि अफसर जो चाहे वो करे। मेंबर दोनों का हो, दोनों मिलके जांच करे, जो भ्रष्टाचारी उसको अंदर करे। सहमत हैं? जी हम सहमत। ऐसा ही तो हो रहा है।
अब ये तो सर हमको पता नहीं, हम तो कानून पढ़े नहीं है कि जो हम बता दें कि ऐसा ही हो रहा है। आप तो जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा पारदर्शिता आना चाहिए, कोई भी सिस्टम हो। पारदर्शिता आना चाहिए, उसमें कोई नहीं, पारदर्शिता आना चाहिए, हकीकत बात है। क्या नाम है सर? मोहम्मद अनस, अच्छा, कहाँ रहते हैं अनस जी? जाफराबाद। क्या लगता है वक्फ बोर्ड का संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो जी, खेत की जानकारी तो है नहीं हमें, लेकिन ये गलत है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, तो गलत क्या हो रहा है, यही तो सवाल है। देखो सवाल तो खैर हम कुछ नहीं बता सकते, न हम ज़्यादा बोल सकते कि बोलने वाला पकड़ा जाता है आज के टाइम में। ये गलत कह रहे हैं आप। निजता का अधिकार है आपको बोलने का, हमारे भाई बोल रहे हमारा नहीं, भारतीय संविधान जो है आपको बोलने का हक देता है। गलत क्या हो रहा है ये जानना है। हैं। इन्हें बताओ भाई को, भाई बताओ जरा, ये बताएंगे।